पीसी छबड़ा जी बैठे थे एक टेबल चेयर पर, उनके आगे टेबल था और उसके बाद हम बैठे थे। बीसी छबड़ा जी ने उस डायरी पर लिखा और उन्होंने कहा कि बेटा क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि सर ये तो अंधा भी बता देगा, आपने 6 लिखा है। उन्होंने कहा कि बेटा यह 6 नहीं लिखा है, हमने 9 लिखा है। हमने कहा कि सर ये तो 6 है। उन्होंने कहा कि तुम जहां बैठे हो वहां 6 दिखाई दे रहा है और हम जहां बैठे हैं वहां से 9 दिखाई दे रहा है। यह बात ठीक से समझिएगा आप लोग। उन्होंने 6 लिखा था, हमको 6 दिखाई दे रहा था और बीसी छबड़ा जी ने कहा हम तो 9 लिखे हैं, हमको तो 9 दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा कि चेयर चेंज करो। उन्होंने अपना चेयर हमको दिया और मेरा चेयर उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि अब देखो क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि 9 लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटा हमको तो 6 दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जैसे हमने 9 लिखा, तुमको 6 दिखाई दे रहा है। हम जहां बैठे हैं मेरे यहां से 9 दिखाई दे रहा है और तुम जहां बैठे हो वहां 6 दिखाई दे रहा है। इसी तरह गुरु कुछ कहता है ना, तो हो सकता है कि तुमको कुछ अलग दिखाई दे। मान लेना कि गुरु जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और उसके नीचे उन्होंने लिखा, खाता न बही जो अपलाइन कहे वो सही। उन्होंने कहा 2 से 5 साल इस फॉर्मूले को याद रखो। हमने कहा कि याद रखेंगे। फिर उन्होंने लिखा आखिरी कि 6 महीने में एक बार भीलवाड़ा जाना और कम से कम 2 नए लोगों को ले जाना। उन्होंने कहा कि इतना अगर सही तरीके से कर दिया तो ये जितना लिखा है ग्रांटेड तुमको मिल जाएगा। हमने कहा कि ये सब मिल जाएगा केवल इतना करने से। उन्होंने कहा करके देखो, लेकिन याद रखना कठिनाई आएगी। तुम बताने जाओगे तो कठिनाई आएगी। हम अगले दिन से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए। अगले दिन से लोगों को बताना शुरू किए। अब बताना शुरू किए तो दिक्कत क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त थे, जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, अब अगले दिन से देखकर मेरे को देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे, मेरे को देखकर दूर भाग जाते थे, मेरी बात सुनते नहीं थे। यह बात बीसी छाबड़ा जी को बताया हमने। बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि कमलेश एक बात याद रखना, अपने डायरी में जो हमने दिया है अपनी डायरी, उस डायरी में तुम नहीं लिख सकते तो अपने बच्चों से लिखवा लेना, अपने किसी मित्र से लिखवा लेना, टीम के व्यक्ति से लिखवा लेना कि जो लोग आज तुमको देखकर मुड़ जाते हैं, 2 से 5 साल के बाद वही लोग तुमको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आज जो लोग तुम्हारी बात सुनते नहीं, 2 से 5 साल के बाद वही लोग तुम्हारी बात सुनने टिकट कटा कर आएंगे। हमने कहा कि सर मेरी बात इसलिए नहीं सुनते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक लाइन और जोड़ दो उसमें कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जो बात हम तुमको बताए हैं अगर तुमने वह कर दिया तो एक दिन तू स्टेज पर होगा और तुम्हारे सामने पढ़े लिखे लोग आकर टिकट कटाकर आएंगे और तुम्हारी बातें सुनकर ताली बजाएंगे। हमने कहा कि सर लोग सुनते नहीं मेरी बात तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो दिमाग मत लगाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, तुम्हारा काम है प्रतिदिन 2 लोगों को बताना। हमने कहा इससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे जादू होगा। हमने कहा जादू होगा। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा जादू होगा। ये आरसीएम जादू ही है। आरसीएम जादू ही है। जैसे एक जादूगर गिली गिली छू बोलता है और कागज नोट में बदल जाता है, हाथी गायब हो जाती है, उसी तरह जय आरसीएम बोलते रहो, देखो कितना बड़ा जादू होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा काम है 2 लोगों को डेली बताना, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा 2 लोगों को बताने से क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे, महीने में होगा 60,
उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8। और जो 2 4 8 समझ जाए, उनको भी यही फॉर्मूला बता दो कि प्रतिदिन 2 लोगों को बताओ, महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8। और दोस्तों, इसी फॉर्मूले पर हमने काम किया, केवल इसी फॉर्मूले पर काम किया। रिजल्ट आया, पहले महीने की इनकम आई थी ₹52। बीसी छबड़ा जी सर ने कहा कि सर ₹52 की इनकम आई है, इससे यह लाखों में कैसे बदल जाएगा? उन्होंने कहा था कि बेटा, यह ₹52 की इनकम है तुम्हारी काबिलियत पर। सिस्टम से आरसीएम करो, जैसे बताया गया है करो, इस पर जितना जीरो लगाना चाहते हो लग जाएगा। 1 जीरो लगेगा ₹520 होगा, 2 जीरो लगेगा ₹5220 होगा, 3 जीरो लगेगा 52,000 होगा, एक दिन 4 जीरो 5 जीरो भी लग सकता है। और उनकी बात सुनी, रॉयल्टी हुई, टेक्निकल हुई, एमराल्ड हुई, स्टार एमराल्ड हुई, रूबी हुई। ₹52 की इनकम 500 में बदली, ₹52 की इनकम 5,000 में बदली, ₹52 की इनकम 50,000 में बदली, ₹52 की इनकम 1 लाख में बदली, 1 महीने की इनकम 2 लाख भी हुई, 3 लाख भी हुई, 4 लाख भी हुई, और 1 महीने की इनकम 4,52,000 भी हुई। जिस बच्चे का नाम ₹45 के लिए स्कूल से काट दिया गया था, इस आरसीएम की बदौलत उस बच्चे को, केवल एक बेटे को पढ़ाने में हमने 2,52 लाख रुपए खर्च किया। उसने बीटेक किया आईआईटी रुड़की से और एमटेक किया जाकर यूएसए से। आज इस आरसीएम ने क्या बनाया? आज जब वो डायरी चेक करते हैं, बीसी छाबड़ा जी ने लिखा था कि बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर का सपना था। आज मेरा बेटा एक यूएसए में है, एक बेटी जर्मनी में है, एक बेटी सिंगापुर में है, एक बेटी दिल्ली में है। कार का सपना था, कार हुआ। पटना में एसकेपुरी में घर की बात थी, एसकेपुरी में एक नहीं 2 घर हुआ। अभी इस पिछले अगस्त में हमने 2 फ्लैट एक साथ खरीदा, एक 1,10,00,000 का, एक 1,30,00,000 का। बात आई देश विदेश की यात्रा की, तो अभी तक हमने 27 देशों की यात्रा की। 27 देशों की यात्रा की। बीसी छबड़ा जी से लिखवाया था हमने 20 देश की, उस 20 देश में 20 देश की यात्रा कर ली, और उसमें 5-6 देश ऐसा है जिसमें हम 4-5 बार चले गए। अभी पिछले मार्च में हम गए थे 6 कंट्री की यात्रा पर। यहाँ से मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, थाईलैंड गए, सिंगापुर गए, इटली गए, जर्मनी गए। पूरे फैमिली के साथ, चारों बच्चे और पत्नी के साथ घूम कर आए। और लास्ट में बीसी छबड़ा जी ने लिखा था, यह आरसीएम जादू है। केवल हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, यह जादू नहीं तो क्या है? यह जादू नहीं तो क्या है? ₹1200 का नौकरी करने वाले लड़के को, दूसरे को पानी पिलाने वाले लड़के को, आज मेरे बच्चे एक दिन में मेरे बच्चे एक दिन में कमाते हैं। बेटे की मेरी सैलरी 2,14,00,000 है पर एनम। यह सब हुआ आरसीएम की बदौलत। घर के लोग कहते थे, घर के लोग अलग रहते थे कि इसकी 3 बेटी है, शादी कैसे करेगा, पढ़ाएगा कैसे? और आज मेरी बेटियां ऐसी पढ़ लिख गई कि आज कहीं जाना नहीं पड़ता है। लाइन लगी हुई है लड़कों वालों की कि अपने बेटी का हाथ दे दीजिए। यह जादू नहीं तो क्या है? लेकिन दोस्तों, यह तो है मेरी कहानी। आपकी कहानी कैसे बनेगी? कुछ करना नहीं है। इस आरसी में आइए, इस आरसी में जुड़िए, इस आरसी में सीखिए, इस आरसी में एक गुरु बनाइए, और अपने गुरु की हर बात 2 से 5 साल मान लीजिए। गुरु का मतलब क्या है? जो व्यक्ति आज मेरे को आरसी में लाया था, उस समय एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता दें, हम बचपन से आरएसएस के स्वयंसेवक थे।
लेकिन जो मेरा दोस्त इस बिजनेस में लाए थे वो मुस्लिम थे, जिनका नाम आदरणीय पूजनीय मोहम्मद शम्स है। मेरे घर के पूजा घर में भगवान के तस्वीरों के बीच में शम्स भाई की तस्वीर लगी हुई है। और कहीं हम लोग रहते, मेरी फैमिली का कोई भी व्यक्ति रहता है, सुबह शाम जब तक भगवान के साथ मोहम्मद शम्स जी की पूजा नहीं होती है, तब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं। ये होता है गुरु, ये होती है आदर। कहा जाता है कि भगवान हर घर में नहीं जाता, हर किसी के पास नहीं जा सकता, लेकिन भगवान किसी रूप में आपके सामने आ जाता है, किसी को भेज देता है अपने जगह पर। किस रूप में भगवान मिल जाए पता नहीं। और मेरे को उस दिन भगवान मिल गए थे, मेरे दोस्त मोहम्मद शम्स की तरह, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस दिया और मेरी दुनिया बदल गई। आपको भी जिसने आरसीएम बिजनेस दिया है, आरसीएम बिजनेस जिसने सिखाया है, अगर उसको भगवान की तरह 2 साल भगवान की तरह पूजा कर लें, उसकी हर आदेश को भगवान के आदेश मानकर कर लें, तो आपकी भी दुनिया बदल सकती है। हमको याद है बीसी छाबड़ा जी की पहला लाइन, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं उसके पास भी कार होते हैं। अपने 2 महीने की कमाई से एक साइकिल नहीं खरीदने वाला है आदमी, आज 1 महीने की कमाई से कार खरीद लेता है। यह जादू नहीं तो क्या है? लेकिन इसके लिए हमने किया क्या? अगर यह सुनना चाहते हैं आप, तो बस एक लाइन में है कि इसके लिए बस एक काम हमने किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि बेटा इस बिजनेस में जो भी आता है और अपना दिमाग लगाता है, 6 महीने 1 साल में इस बिजनेस से आउट हो जाता है। और जो अपना दिमाग नहीं लगाता है, उन्होंने कहा कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, आविष्कार अपना नहीं करना है, बस अपलाइन कहता है उसको मान लो। यह कुरियर वाला काम है। जैसे कुरियर का काम है, जो लिफाफा ऊपर से आता है ऑफिस से, जो एड्रेस लिखा रहता है कुरियर बॉय वहां पहुंचा देता है। ऐसा नहीं कि कुरियर भेजने वाला आदमी कुछ और एड्रेस लिखता है और हेड ऑफिस उसका कुछ और एड्रेस लिख देता है और पहुंचाने वाले अपने तरफ से एड्रेस जोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। एकदम हूबहू अपलाइन जो कहता है, नीचे पहुंचा दो। क्योंकि यह बिजनेस ही 3 लाइन का है, सीखो, सिखाओ, कमाओ। जितना सीखोगे उतना सिखाओगे, उतना कमाओगे। कम सीखोगे, कम सिखाओगे, कम कमाओगे। ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सिखाओगे, ज्यादा कमाओगे। नहीं सीखोगे, नहीं सिखाओगे, नहीं कमाओगे। यह बिजनेस केवल 3 शब्दों का है। अपलाइन से पूछो कैसे, अपने टीम को बताओ ऐसे। बस इसी एक काम के लिए यह हासिल देता है आपको ढेर सारे पैसे। बीसी छाबड़ा जी की बात हमने मानी। बीसी छाबड़ा जी ने कहा क्या था कि कमलेश, अगर इस बिजनेस को 2 साल कर दिया ना, तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, तुमको विश्वास ही नहीं होगा। हमने कहा कितना आएगा? उन्होंने कहा बहुत आएगा, लेकिन किस तरह आएगा? उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद तुम पटना रहोगे तभी पैसा आएगा, तुम पटियाला रहोगे तभी पैसा आएगा, तुम मुंबई रहोगे तभी पैसा आएगा, तो दुबई रहोगे तभी पैसा आएगा, तुम दुनिया में नहीं रहोगे तभी पैसा आएगा। दोस्तों, उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में नहीं रहेंगे तब कैसे पैसा आएगा। आज समझ में आ गया। हमको याद है पटना में ओपी शर्मा जी की मीटिंग थी। हमने कहा था कि सर इतना बड़ा अफसर होकर आपको आरसीएम करने की क्या जरूरत? और उन्होंने, ओपी शर्मा जी ने कहा था कि कमलेश, मेरा एक बेटा है, हम गजेटेड ऑफिसर हैं,
जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे अपने बेटे को बैठा देंगे क्या अपने कुर्सी पर? हमने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा इसीलिए आरसीएम करते हैं कि अगर आरसीएम में जिस पोजीशन पर रहेंगे, हम रिटायर भी हो जाएंगे, इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, तो जहां हम छोड़कर जाएंगे मेरा बेटा वहां से स्टार्ट करेगा। आज ओपी शर्मा जी नहीं है, लेकिन हमको याद है ओपी शर्मा जी के जाने के बाद जब हम घर गए थे, रवि से मिले थे, तो रवि ने कहा था अंकल जी जो पापा कहते थे ना हू बहू हुआ। क्योंकि पापा को हम लोग बोलते थे कि ये तेल मसाला बिजनेस, ये तेल मसाला बेचने का बिजनेस आप क्यों करते हो इतना बड़ा अफसर होकर? तब पापा कहते थे कि रवि याद रखना, आज तुमको नहीं समझ में आएगा, यह तेल मसाला बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अपने आने वाले पीढ़ियों का जीवन बदल देने का बिजनेस है। और हम लोग पापा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि पापा सही करते थे। अंकल, पापा गए, मम्मी के नाम से यह आईडी ट्रांसफर हुआ और पहले महीने का इनकम था 27 लाख रुपए। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि 27 लाख रुपए भी आ सकता है क्या, जाने के बाद आ सकता है क्या। लेकिन इस कोविड में एक मेरे टीम में एक लड़का था, पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको, उनके पिताजी से चुपके से हमने उसको ज्वाइन कराया था आरसीएम। और हमने कहा था कि बेटा पढ़ते रहना, लेकिन इस आरसीएम को करते रहना। उस लड़के की कम उम्र में शादी हुई और 3 साल पहले इस कोविड में हम लोगों को छोड़कर चला गया वो लड़का, मात्र 35 साल में। 35 साल की उम्र में संजय झा जी चले गए। जब वो गए तो उनकी इनकम थी 60,000 रुपये। अभी एकेडमी थी अप्रैल में, जब उनकी पत्नी, पहली बार उनके पत्नी से ऐसे मिले थे, एकेडमी में गए तो स्टेज पर हम बुलाए उस लड़की को और हमने कहा कि बेटा संजय झा जी गए तो कितनी इनकम थी? उसने कहा 60,000 रुपये। हमने कहा कि पिछले महीने की इनकम? उसने कहा 1,60,000 रुपये। दोस्तों, संजय झा जी जब जिंदा थे तो 60,000 की इनकम, और संजय झा जी नहीं है तो 1,60,000 की इनकम। बस 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। एक सच्ची घटना। एक मेरे मित्र हैं समस्तीपुर में, आरसीएम करते हैं। जब भी जाते थे वो कहते थे कि सर मेरे दामाद को समझाइए, वो नहीं समझ रहे हैं। और उनके दामाद कहते थे कि सर आरसीएम क्या करना, 1,25,000 रुपये पर साइन करते हैं, 1 तारीख को हम रेलवे में हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल को, पिछले 6 अप्रैल को एक एक्सीडेंट में उनकी देहांत हो गई। आज 2 घटना के बारे में जान लीजिए। वो रेलवे वाले मार्च में जब जिंदा थे तो इनकम थी 1,25,000 रुपये। अप्रैल में वो नहीं है, इनकम जीरो, पेंशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2004 के बाद बहाली हुई थी। संजय झा की इनकम जब थे तो 60,000 रुपये, जब नहीं है तो 1,60,000 रुपये। यही बात समझाए और आपको भी यही बात कि पता नहीं है जीवन बल्ब की तरह है, कब वोल्टेज उतार चढ़ाव हो और यह बल्ब फ्यूज हो जाए। इसलिए दोस्तों, इस आरसीएम को सीखिए। बच्चे, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि आज रवि सर, ओपी शर्मा जी नहीं है, उनके बच्चे को क्या मिल रहा है। आज संजय झा जी नहीं है, उनके बच्चे को क्या मिल रहा है। अभी 7 जुलाई को अपना प्रोग्राम है एक दिल्ली में, नेक्स्ट जनरेशन। आप बताइए लोगों को कि उस प्रोग्राम में बैठिए, उस प्रोग्राम को देखिए कि जब आप नहीं रहेंगे तो आप अपने बच्चों को छोड़कर क्या जाएंगे। उसमें जो चले गए हैं अपने बच्चों को छोड़कर, उनके बच्चों की कहानी होगी। आज कैसे अच्छे अच्छे जॉब छोड़कर आरसीएम वाले के बच्चे आ रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, उस प्रोग्राम को अगर समय हो तो जरूर देखें, समय याद रखें।
7 जुलाई, 7 जुलाई, इसी महीने साल की 7 जुलाई को अपने अपलाइन से संपर्क करके उसके टिकट की व्यवस्था कर लें, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसकी टिकट मिल रही है। अपने कोर लीडर से, अपने सीनियर लोगों से बात करके उसकी व्यवस्था कर लें और अपने बच्चों को उस प्रोग्राम में दिखाएं, अपने दोस्त साथी के बच्चे को ले जाएं और इस आरसीएम को अपने अपलाइन के उंगली पकड़कर, अपलाइन का उंगली आपको नहीं पकड़ना है। आप कुछ ऐसा करें कि आपका अपलाइन आपका उंगली पकड़ ले, छोड़े नहीं। 2 से 5 साल अगर आपने जैसा जैसा अपलाइन बताए वैसा वैसा कर लीजिए, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब मेरा सपना साकार हो सकता है, मेरे पास साइकिल नहीं कार हो सकता है, 300 रुपए की किराए की झोपड़ी में रहने वाला आज करोड़ों के घर में रह सकता है, यह अंगूठा छाप, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, समय ज्यादा हमने ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हो सकता है कि आज मेरी बातों से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, आपके भी सपने साकार हों, आपके पास भी कार हो, आपका भी बहुत बड़ा घर हो, आपका सारा सपना पूरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।